नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 7 संस्कृत 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका वर्ष 2024-25 में जो हमें प्राप्त हुई है, तो इसके आज हम षष्ठः पाठः प्रयत्नो विधेयः पाठ के अभ्यास को हम करेंगे। तो षष्ठः पाठः छठवां पाठ प्रयत्नो विधेयः प्रयास करना चाहिए। तो इसका परिचय देखते हैं। संसार में बिना प्रयास के कुछ भी संभव नहीं है। किसी भी कार्य की सिद्धि में प्रयत्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। विचार मात्र से कार्य सिद्धि नहीं होती, अपितु कार्य सिद्धि तथा उद्देश्य पूर्ति के लिए हमें प्रयत्न एवं परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। अतः हमें सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए और प्रयत्न के महत्व के विषय में संस्कृत भाषा साहित्य की सुमधुर उक्ति प्रचलित है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। प्रयास करने से ही कार्यों की सिद्धि होती है, मनोरथ करने से नहीं। अर्थात कार्यों की सिद्धि प्रयत्न करने से ही होती है, विचार कर लेने मात्र से नहीं। तो प्रस्तुत पाठ प्रयत्नो विधेयः में हम प्रयत्न के महत्व के विषय में कथा के माध्यम से विस्तार से अध्ययन करेंगे और कक्षा में ऐसे व्यक्तियों महापुरुषों की चर्चा करें जिनके द्वारा प्रयत्न कर सफलता प्राप्त की। तो यहाँ पर जो ये दिया गया है, ये आपका इस पाठ का नहीं है, गलत प्रिंट हो गया है। और नीचे जो हमें बिंदु दिए गए हैं, ये बिंदु प्रयत्नो विधेय पाठ से संबंधित हैं। तो हम इनको एक बार पढ़ लेते हैं। प्रयत्नेन एव महाभारत युद्धे पांडवाः जयं प्राप्तवन्तः। प्रयत्नेन प्रयास करने से ही महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई। अस्माकं भारत देशः प्रयत्नेन एव परतंत्रता पाशात् मुक्तः। अस्माकं भारत देशः हमारा भारत देश भी प्रयास करने से ही गुलामी से मुक्त हुआ, परतंत्रता से मुक्त हुआ। प्रयत्नेन एव जनाः उत्तुंग पर्वतेषु अपि आरोहणं कुर्वन्ति। प्रयत्नेन प्रयास करने से ही जनाः लोग या मनुष्य उत्तुंग पर्वतेषु ऊंचे पर्वतों पर भी आरोहणम कुर्वन्ति चढ़ जाते हैं। प्रयास करने से ही लोग ऊंचे पर्वतों पर भी चढ़ जाते हैं। प्रयत्नेनैव छात्रः परीक्षायां सफलतां प्राप्नोति। प्रयास करने से ही छात्र परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हैं। अतः इसलिए अस्माभिः पुनः पुनः प्रयत्नः विधेयः। इसलिए अस्माभिः हमारे द्वारा बार बार प्रयास किया जाना चाहिए। इसलिए हमारे द्वारा बार बार प्रयास किया जाना चाहिए। तो अब आगे हमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ कहा गया है कि जलम इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। जलम इस पद में वचन है। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, एतेषु किमपि न, इनमें से कोई भी नहीं। तो जलम जले जलानि, तो जलम आपका एक वचन हो जाएगा। तो इसका सही हो जाएगा एक वचनम। प्रश्न दूसरा, कठिन कार्याणि अपि सरलानि भवन्ति। कठिन कार्य भी सरल होते हैं।
दोषारोपणेन आलस्येन प्रयत्नेन विचार मात्रेण। तो कठिन कार्य भी सरल होते हैं प्रयत्नेन, प्रयास करने से कठिन कार्य सरल हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न है प्रयत्नेन इति पदे उपसर्गः। तो प्रयत्नेन इस पद में उपसर्ग है, उपसर्ग शब्द के आगे रहता है, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा प्रा, उपसर्ग है। भवन्ति इति पदे धातु हो। भवन्ति इस पद में धातु है भू धातु हो। कौन सी धातु है? भू, भव, भवति भवतः भवन्ति। प्रयत्नेन गिरीन लंघयन्ति, प्रयास करने से पर्वतों को लांघ जाते हैं। प्रयत्नेन गिरीन लंघयन्ति, प्रयास करने से पर्वतों को लांघ जाते हैं। कौन? धीराः विज्ञाः वीराः अज्ञाः। कौन लांघ जाते हैं? वीराः, वीर पुरुष पर्वतों को लांघ जाते हैं। अब आगे रिक्त स्थान रिक्त स्थान पूर्ण करना है। महाभारत युद्धे जयम प्राप्तवन्तः। महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त हुई पांडवाः, पांडवों की। अगला प्रश्न है प्रयत्नेन एव छात्राः परीक्षायाम अधिकान प्राप्नोति। प्रयास करने से ही छात्र परीक्षा में अधिक प्राप्त करते हैं। क्या? अंकान, अंकों को। अगला है कठोरः इति पदस्य विलोम पदम भवति। तो कठोरः इस पद का विलोम पद होता है मृदु अर्थात कोमल। 9वां प्रश्न पर्वतान इति पदस्य पर्याय पदम भवति। पर्वतान इस पद का पर्याय पद होता है गिरीन। पर्वतान गिरीन, पर्वत। कार्येषु इति पदे विभक्ति अस्ति। तो कार्येषु में सप्तमी विभक्ति होती है और यह बहुवचन का शब्द रूप होता है। कार्येषु बहुवचन है और यह सप्तमी विभक्ति बहुवचन का शब्द है कार्येषु। अब आगे एक पद के द्वारा उत्तर लिखेंगे। प्रयत्नेन भारत देशः कस्मात् मुक्तः। प्रयास करने से भारत देश किससे मुक्त हुआ? तो लिखेंगे परतंत्रता पासात, अर्थात गुलामी से, परतंत्रता से। अगला प्रश्न है लक्ष्य प्राप्तये किम आवश्यकम। लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नम, किम आवश्यकम, प्रयत्नम आवश्यकम। लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न आवश्यक है। आगे 13वां प्रश्न है छात्रः अधिकान अंकान कथम प्राप्नोति। छात्र अधिक अंकों को कैसे प्राप्त करते हैं? कथम प्राप्नोति, कैसे प्राप्त करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा प्रयत्नेन। छात्र अधिक अंकों को प्रयत्न के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। प्रश्न 14वां नद्याम मोहनः कथम तरति। नदी में मोहन कैसे तैरता है? प्रयत्नेन, प्रयास करने से ही नदी में मोहन तैरता है। अब आगे एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। अस्माकं भारत देशः कथम परतंत्रता पासात् मुक्तः अभवत्। हमारा भारत देश कैसे गुलामी से मुक्त हुआ? तो इसका उत्तर लिखा जाएगा अस्माकं भारत देशः प्रयत्नेन एव परतंत्रता पासात् मुक्तः अभवत्। हमारा भारत देश प्रयास करने से ही गुलामी से मुक्त हुआ। अगला प्रश्न है अस्माभिः पुनः पुनः कः विधेयः। हमें भी बार बार क्या करना चाहिए?
तो अस्माभिः पुनः पुनः प्रयत्नः विधेयः, हमें भी बार बार प्रयास करना चाहिए। प्रश्न 17वां है, कठोरः मृदुत्वं कथं प्रयाति। कठोरः, कठोर, मृदुत्वम, कोमलता को कैसे प्राप्त होता है। तो कठोरः प्रयत्नात् मृदुत्वम प्रयाति, कठोर प्रयास करने से कोमलता को प्राप्त होता है। अब आगे, जनाः प्रयत्नेन कुत्र आरोहणं कुर्वन्ति। जनाः प्रयत्नेन, लोग प्रयास करने से कहाँ चढ़ जाते हैं। तो जनाः प्रयत्नेन उत्तुंग पर्वतेषु आरोहणं कुर्वन्ति, लोग प्रयास करने से ऊंचे पर्वतों पर चढ़ जाते हैं। आगे दीर्घ उत्तरम लिखत, दीर्घ उत्तर लिखना है। गृहे कानि कानि कठिन कार्याणि भवन्ति अनुभवम कृत्वा नामानि लिखत। घर में कौन कौन से कठिन कार्य होते हैं, अनुभव करके नाम लिखो। तो यहाँ पर बताएंगे कि गृहे कठिन कार्याणि यथा, घर में कठिन कार्य जैसे स्वच्छता, भोजन निर्माणम, भोजन का निर्माण करना, वस्त्र प्रक्षालनम, वस्त्रों को साफ करना, धोना, उद्यानस्य अवलोकनम, उद्यानस्य अवलोकनम, बगीचे का अवलोकन करना, और पात्र प्रक्षालनम, पात्र अर्थात बर्तनों को साफ करना आदि कार्य घर में कठिन कार्य होते हैं। इस प्रकार 20वां प्रश्न, अधोलिखित शब्दानाम शब्दकोशैः अन्वेषणं कृत्वा पर्याय पदानि लिखत। नीचे लिखे शब्दों के शब्दकोश के द्वारा खोज करके पर्याय पद लिखो। यहाँ पर शब्द दिए हैं, प्रयत्नः, कठोरः, अयोग्यः, जनः, नदी। तो प्रयत्नः का हम पर्याय लिखते हैं उद्योगः, यत्नः, प्रयासः। कठोरः, कठोर, निष्ठुरः, दयारहितः, कर्कशः। अयोग्यः, जो योग्य नहीं है, अक्षमः, असमर्थः, अशक्तः। जनः, मानवः, मनुष्यः, नरः। नदी, नदी के पर्याय लिखेंगे सरिता, तरंगिणी और स्तोत्रस्विनी, स्त्रोतस्विनी। इस प्रकार से 20वें प्रश्न के उत्तर को लिखा। आगे 21वां प्रश्न, प्रयत्नेन किम किम भवति। प्रयास करने से क्या क्या होता है। पठात् चित्वा लिखत, पाठ से चुनकर लिखो। तो यहाँ पर हम बता देंगे कि प्रयत्नेन कठिन कार्याणि सरलानि भवन्ति। प्रयास करने से कठिन कार्य सरल होते हैं। महाभारत युद्धे पांडवाः जयं प्राप्तवन्तः। महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई। भारत देशः स्वतंत्रः छात्राः अधिकान् अंकान् प्राप्नोति। भारत देश स्वतंत्र, स्वतंत्र और छात्राः, छात्र अधिक अंकों को प्राप्त करते हैं। धीराः समुद्रम तरन्ति। धीर समुद्र को तैर जाते हैं। और वीराः गिरीन् लंघयन्ति। और वीर पर्वतों को लांघ जाते हैं। कठोराः प्रयत्नात् मृदुत्वं प्रयाति। कठोर प्रयास करने से कोमलता को प्राप्त होता है। असाध्यम साध्यम भवति। और असाध्य का भी साध्य हो जाता है। अब आगे, पाठे प्रयुक्ताः अव्यान् चित्वा लिखत। पाठ में प्रयुक्त
अव्ययों को चुनकर लिखो। एव, ही, अतः, इसलिए, अपि, भी, पुनः पुनः, बार बार, तु, तो, न, नहीं, किंतु, अद्ययाज और यतः, क्योंकि। इस प्रकार से हमने पाठ में आए हुए अव्ययों को चुन करके लिखा। अब आगे प्रश्न दिया है कि प्रयत्नेन भवन्तः किम किम कर्तुम शक्नुवन्ति इति लिखत। प्रयास करने से होने वाले क्या क्या कार्य हो सकते हैं। प्रयास करने से होने वाले क्या क्या कार्य संभव हो सकते हैं। तो प्रयत्नेन भवन्तः निम्नलिखितानि कर्तुम शक्नुवन्ति। प्रयास करने से होने वाले नीचे लिखे कार्य हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कठिन कार्याणि सरलानि कर्तुम, कठिन कार्य सरल होते हैं। और परीक्षायाम अधिकान अंकान प्राप्नुयात्, परीक्षा में अधिक अंकों को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से पाठ में आए हुए हम और भी शब्दों को और भी वाक्यों को यहाँ बता सकते हैं जो प्रयास करने से होते हैं। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।